हवस परस्त। सलम एक इंतहाई मेहनती और फर्ज शनास लड़की थी। उसने एक निहायत गरीब खानदान में आंख खोली थी, मगर ये वालिदैन के रिस्क हलाल और उनकी अच्छी तरबियत का नतीजा था कि इसने शुरू से ही पाकीज़ा सोच को परवान चढ़ाया और मेहनत और जहद मुसलसल पर यकीन रखा। सलम के वालिद एक मकामी फर्म में मामूली मुलाजिम थे और वालिदा मुकम्मल तौर पर एक घरेलू खातून जिनकी सोच अपने घर से शुरू होती थी और वहीं पर ख़त्म। बाहर की दुनिया के बारे में वो मुकम्मल तौर पर नाआशना थी। मिसेस जब्बार एक सीधी सादी खातून थी जिन्हें अपने 3 बच्चों को तालीम दिलवाने का शौक जुनून की हद तक था। यही वजह थी कि नामुसाइद हालात के बावजूद भी जब्बार साहिब ने अपने बच्चों को हसब तौफीक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया। सलम उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। इसके बाद आमिर और शाहिद तीनों बहन भाइयों में 2-2 साल का फ़र्क था। सलम ने मैट्रिक के बाद FA और BA भी इम्तियाजी नंबरों से पास किया। आगे वो MA एजुकेशन की तैयारी कर रही थी कि शाहिद से शादी हो गई। शाहिद बुनियादी तौर पर एक शरीफ और मुहज़्ज़िब इंसान था। इसने सलम के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और वक्ती तौर पर उसे भी यही महसूस हुआ कि इसकी तकलीफ़ों के दिन कट गए हैं, मगर जल्द ही उसे अपनी खुश फहमी का एहसास हो गया जब उसके ससुराल वालों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसकी सास और एक नंद ने सही मानों में उसका नाटका बंद कर दिया। सलम न सिर्फ पढ़ाई में अच्छी थी बल्कि इसकी उम्मी ने इसे घर गृहस्थी के रमूज भी बखूबी सिखाए थे। खानादारी, सिलाई कढ़ाई, सलीका गरज हर शोबे में वो ताक थी, मगर उसके ये उसलूब सास, नंद और हता के देवरों को भी कतना नजर न आते थे, बल्कि वो वक़्ता फ़ौक़ता इसे बद सलीका, जाहिल, गनवार और गरीब जैसे अलकाबात से नवाजा जाता था। असी इस बात पर हैरत होती कि इसने अपने वालिदैन और असातिज़ा को यही कहते हुए सुना था कि तालीम ही असल दौलत है, रुपया पैसा तो आनी जानी चीज़ है, तो फिर इसे गुर्बत का ताना क्यों दिया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता उसे इस बात का एहसास होना शुरू हुआ कि इस मुआशरे में जिंदा रहने के लिए दौलत की अहमियत भी अपनी जगह मुस्लिम है, लेकिन यह इसके वालिदैन की पाकीज़ा तरबियत और रिज़्क हलाल का नतीजा था कि दौलत के हुसूल के लिए इसने कभी भी गलत रास्ते के बारे में नहीं सोचा था। कुदरत ने भी इसे अपनी हालत को बेहतर बनाने में मदद दी। सच कहते हैं कि नियत नेक हो और इंसान का अज़्म सच्चा हो तो अल्लाह ताला गैब से ऐसी इमदाद मुहैया करते हैं जहां से इसे गुमान भी नहीं होता। एक दिन सलम की एक पुरानी सहेली उसे मिलने आई। उसकी हालत देखकर और ख़ास तौर पर उसके ससुराल वालों का रवैया देखकर उसे बहुत अफसोस हुआ। सलम भी इससे सच को छुपा न पाई और उसने रोते हुए अपनी तमाम दास्तान गम उसे सुना डाली। रज़िया उसकी हमदर्द सहेली थी। इसने मशवरा दिया कि वो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की फासलाती तालीम की सहूलत से फ़ायदा उठाए और अपना MA मुकम्मल करे। इस तरह वो घरेलू काम भी कर सकेगी और अपनी तालीम भी बढ़ा लेगी। चुनांचे इसने कुछ बचत करके और अपने शौहर की रजामंदी से वहां अप्लाई कर दिया। सास को पता चला तो इसने आसमान सर पे उठा लिया कि अब घर का काम कौन करेगा, घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो शाहिद ने उन्हें समझाया कि इस निज़ाम में सलम का यूनिवर्सिटी जाना ज़रूरी नहीं, इसलिए वो घर के कामों को भी सर अंजाम देती रहेगी। सलम सिलाई कढ़ाई में तो माहिर थी ही, अल्लाह ने उसकी एक और तरीके से भी मदद फरमाए। वो कुछ इस तरह के इसके घर के करीब ही एक बुटीक शुरू हुआ और उसकी मालिकन को कपड़ों की सिलाई करने वाली कुछ माहिर ख्वातीन की ज़रूरत थी। सलम को पता चला तो उसने खातून से बात करके काम का ऑर्डर ले लिया। घर की सिलाई मशीन पर उसने मोटर लगवा ली और साथ ही इसकी अच्छी तालीम और रिकॉर्ड की वजह से करीबी पोश इलाके के कुछ बच्चों ने इससे ट्यूशन लेनी शुरू कर दी। इसने उन्हें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि वो इसके गिरदीदा हो गए। जब उसकी सास और देवरों ने देखा कि वो घरेलू काम करने के साथ पैसे भी कमा रही है तो उन्होंने सख्ती भी कुछ कम कर दी। वो लालची लोग थे। शाहिद के अलावा दोनों देवर पढ़ाई में बिल्कुल पैदल थे। सलम ने उनको पढ़ाने की बहुत कोशिश की मगर वो बिगड़ चुके थे। इसी तरह इसकी नंद भी मैट्रिक करके घर में फारिग थी और इसे सारा दिन तैयार होकर TV देखने के अलावा और भाभी की शिकायतें लगाने के अलावा कोई काम ना होता था। सलम की माँ जब ये सारी सूरत हाल देखती तो उसे बहुत रंज होता, मगर फिर शाहिद की शराफत और उसके हसन सलूक को देखते हुए इसे किसी हद तक सब्र आ जाता और वो अपनी बेटी के अच्छे नसीबों की दुआएं करती हुई चली जाती। शादी को 2 साल गुजर गए।
सलम को गोद अभी तक खाली थी और उसकी सास के चलाए हुए निश्तरों में उसके बांझ होने के तानों का इजाफा भी हो चुका था। इसी दौरान इसका एमए बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया था और उसने स्पेशलाइजेशन के लिए आगे अप्लाई कर दिया। शाहिद की भी प्रोमिशन हो गई। सिलाई और ट्यूशन का काम बहुत बढ़ गया था, मगर सलम को जैसे अल्लाह ने आहनी हौसला दिया था। वो चुपचाप अपने ससुराल वालों के मजालिम बर्दाश्त करती और अपनी सारी कमाई उनके हवाले कर देती। शाहिद ये सब कुछ देखता, मगर माँ, बहन और भाइयों के आगे बोलने की हिम्मत इसमें न थी। घर का बोझ कम करने के लिए उसने भी शाम को एक फैक्ट्री में जाना शुरू कर दिया था। इसी दौरान हुकूमत की तरफ से स्कूलों के प्रिंसिपल और सीनियर असातिज़ा की खाली नशिस्तों का इश्तिहार अखबार में छुपा। तजर्बा न होने की वजह से सलम प्रिंसिपल की सीट के लिए तो अप्लाई ना कर सकी, मगर उसने सीनियर टीचर की पोस्ट के लिए फॉर्म जमा करा दिया। साथ ही इसका एम.फिल भी मुकम्मल हो रहा था। इसे मुंतखब होने की नवीद मिल गई, मगर उसे जो सीट मिली वो सिंध पन्नू आकिल में थी। उसने अपने शौहर से बात की और शाहिद ने कुछ तगो-दो के बाद अपने घर वालों को आमादा कर लिया। इन लोगों को महज पैसे से गरज थी, इसलिए कुछ पस विपश के बाद वो मान गए थे। शाहिद ने अपने घर वालों के इल्म में लाए बगैर इसी इलाके में ट्रांसफ़र की कोशिश की और अपने अफसरान बौली की मिन्नत समाजत करने के बाद अपनी ट्रांसफ़र कराने में कामयाब हो गया। खुदा ने जैसे इन दोनों को सब्र और अच्छी नीयत का समर दिया, जैसे ही वो दोनों पन्नों आकिल शिफ्ट हुए, सलम की गोद भी हरी हो गई। 5 साला तजर्बा मुकम्मल होने पर उसने प्रिंसिपल के लिए दरख्वास्त दी और तहरीरी इम्तिहान भी पास किया। अच्छे तालीमी करियर और शानदार रिकॉर्ड को मद्देनजर रखते हुए इंटरव्यू पैनल के अरकान ने कामयाब उम्मीदवारों में से पहले नंबर पर मुंतखब किया। इस दौरान अल्लाह ने इसे एक बेटे और बेटी से भी नवाज दिया था। शाहिद ने अपनी बहन का रिश्ता दफ्तर के एक उम्र रसीदा क्लर्क से कर दिया और अपने भाइयों को कर्जा लेकर बाहर भिजवा दिया। बाहर के धक्के खाने से उनकी बुरी आदतें भी कम हुई, वहां उनको मजदूरी करना पड़े। अपने माँ और बाप को शाहिद ने साथ रख लिया। बेटी की शादी और 2 निकम्मे बेटों को बाहर भिजवाने की वजह से अब इसके तर्ज अमल में भी तब्दीली आ चुकी थी। सलम और शाहिद ने नेक नीति से अपने फराइज निभाए, अपने बहन भाइयों की मदद की और जहद मुसलसल से अपने हालात को संवारने की सही की, जिसका नतीजा उन्हें मुआशरे में एक बाइज्जत मकाम की शक्ल में हासिल हुआ। हमें भी चाहिए कि अगर जिंदगी में कोई रास्ता दुश्वार गुजार हो तो मायूसी के अंधेरों में भटकने की बजाय अपने रब से लो लगाएं और मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करें। अल्लाह ताला मेहनत और अच्छी